हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आपका एग्जाम। आज हम वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड है और प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। और जानकारी के लिए बता दें आपको कि इससे पहले हमने पाषाण काल या स्टोन एज और इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर वैदिक काल को कंप्लीट किया था। आज हम वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको हिस्ट्री बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करवाएंगे, जैसे कि हमने इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को कंप्लीट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। हमें पता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं, तो याद रखेंगे। और ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को होत्र या होता कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वेद दिए गए हैं, चारों वेद और उनसे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में दिया गया है। तो देखेंगे ऋग्वेद से संबंधित दो महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो ऐत्रेय, दूसरा कौशिकी। तो याद रखेंगे, इसे हम लास्ट वीडियो में हमने सारे वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों को ट्रिक के साथ कंप्लीट करवाया था। फिर उसके बाद देखेंगे सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचवीस है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो यही हमने देखा, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, और जो गौपथ ब्राह्मण है वह अथर्ववेद से संबंधित है, और जो शतपथ ब्राह्मण है वह यजुर्वेद से संबंधित है, और यहाँ पे क्षत्रिय ब्राह्मण कुछ होता नहीं है। तो याद रखेंगे इन चारों वेदों के और उनके ब्राह्मण ग्रंथों को। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो जो 9वां मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है। रखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से मिलती है। तो यजुर्वेद से मिलती है। जो आपको बताया था यज्ञ सेम साउंड आ रही है। यजुर्वेद से हमें यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण, कर्मकांड, यज्ञ विधि, इन सब की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हें जब सिंगिंग फॉर्म में अरेंज किया गया तो उसे सामवेद कहा गया। सामवेद में जो अधिकांशतः मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के किस स्थल से खुदाई में लौह धातु के मतलब प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो जो हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहां तो लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि वह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। परंतु जैसे ही वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक पीरियड में लोहे की खोज हो गई थी। लोहे से बहुत हथियार, हल वगैरह, जुताई के जो उपकरण हैं उन्हें बनाया गया था। तो लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा है जो दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट देखेंगे कि उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित। तो यह मुख्यतः दर्शन पर आधारित है। दर्शन है पूर्णतः ज्ञान मीमांसा पर आधारित है और इसमें मोक्ष वगैरह की चर्चा की गई है। और उपनिषद है, इनकी संख्या 108 है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो दोस्तों मोक्ष की चर्चा है जो किस में मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। जैसे कि हमने देखा मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया था और जो अंतिम पड़ाव था जिसमें संन्यास आश्रम की बात की गई है वह पूर्णतः उसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होता था। इसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वैदिक मंत्रों की रचना करी है। तो हमने देखा था कि जो वैदिक काल में विद्वान या विदुषी महिला थी, जैसे कि लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वरा, तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी और महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार था। परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई, तो इसका राइट आंसर हो गया लोपामुद्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से निष्क किस अंग का आभूषण है। तो हमने देखा था निष्क या सतमान है जो एक गले का आभूषण है और जो उत्तर वैदिक काल में विनिमय का एक प्रमुख माध्यम बन गया था, तो याद रखेंगे गले का। फिर उसके बाद देखेंगे वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन से देवता युद्ध के देवता या गॉड ऑफ वॉरियर माने गए हैं। तो इंद्र को माना गया है। इंद्र को ही वर्षा का देवता और युद्ध का देवता माना गया है। इंद्र का जो हाथी है उसका नाम ऐरावत है, जो सफेद हाथी है, समुद्र मंथन में जो निकला था जिसे इंद्र ने ग्रहण किया था। इसके बाद हम देखेंगे गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र है दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है जिसे विश्वामित्र ऋषि ने लिखा था, और जो ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं वो इंद्रदेव थे और उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो पुरोहित थे।
याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों अभी बताया ऋग्वेद के तीसरे मंडल, जिसकी रचना विश्वामित्र ऋषि ने करी है, और यह किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है और वेदों की संख्या 4 है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है। तो महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। दोस्तों किस नाम से, जय संहिता के नाम से। एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक चीज और याद रखेंगे कि जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसकी रचना वैदिक ऋग्वेद काल में हुई थी, मतलब जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व टाइम पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई थी। परंतु जो बाद के 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। और इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, वेद त्रयी कहा गया है इन 3 वेदों को, तो याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो आयुर्वेद का उल्लेख है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अभी हमने देखा था कि जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में देवताओं से संबंधी देवी देवताओं से संबंधी प्रमुख स्तुति और प्रार्थना संबंधी मंत्र मिलते हैं। और उसके बाद सामवेद में जो ऋग्वेद के कुछ मंत्र हैं जिन्हें गाए जा सकने योग्य या सिंगिंग फॉर्म में अरेंज किया गया है, वो सामवेद में किया गया है। यजुर्वेद में हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन मिलता है, कर्मकांडों का। परंतु अथर्ववेद में आयुर्वेद, जो भूत प्रेत हैं, तंत्र मंत्र हैं, वशीकरण है, इनकी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद का अथर्ववेद। नेक्स्ट हम देखेंगे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रचलित हुई। तो जो अछूतों की अवधारणा धर्मशास्त्र के पीरियड में हुई। धर्मशास्त्र मतलब जैन और बुद्ध का जब उदय हो रहा था, इसके बाद वाला वीडियो हमारा उसी पे ही रहेगा, जैनिज्म और बुद्धिज्म पे। उस टाइम पीरियड में अछूत की अवधारणा आई, क्योंकि हमने देखा था जो ऋग्वेदिक काल है उसमें जो हमारे 4 वर्ण हैं वो तो प्रचलित थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, परंतु वह कर्म के आधार पर थे। परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते वह जन्म के आधार पर हो गए। और जैसे ही धर्मशास्त्र का काल आया, जैन और बुद्ध का काल आया महाजनपद के बाद, तो तब यह बहुत अपने जो छुआछूत की अवधारणा है या फिर जो अनटचेबिलिटी है, यह जो धर्मशास्त्र का काल है उस टाइम पे अपनी चरम अवस्था में थी। उसके बाद हम देखेंगे तमसोरमा ज्योतिर्गमय शब्द है, यह कहाँ से लिया गया है। तो यह स्टेटमेंट है उपनिषद से लिया गया है। अब दोस्तों किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। अब तमसोरमा ज्योतिर्गमय का मतलब क्या होता है। तमसोमा, तमस मतलब होता है अंधेरा और ज्योति मतलब प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो, ये मंत्र आपने जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा गया है। तो अघन्य मतलब होता है ऐसा पशु ना मारा जाने योग्य पशु, मतलब जिससे मारा जाए, तो वो अघन्य है। यह गाय है। हमने देखा था कि जो वैदिक टाइम पीरियड है उस टाइम पे गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इवन यहाँ इस टाइम पीरियड में जो प्रमुख इकाई है अर्थव्यवस्था की, वो उस गाय को ही माना गया है, मतलब जिसके पास जितनी अधिक गाय वो उतना अधिक अमीर माना जाता था। और गाय को ना मारे जाने योग्य पशु या अघन्य कहा गया है। उसके बाद देखेंगे ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे मूल्यवान संपत्ति समझा गया है। तो गाय के लिए समझा गया है। और गाय की खोज के लिए जो युद्ध होते थे दोस्तों, उसे गविष्टि कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, गविष्टि। उसके बाद देखेंगे संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो हमारे वैदिक काल में संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है। उसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है। तो वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना गया है। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो कठोप उपनिषद है उसका संवाद यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। इसकी स्टोरी हमने जरूर अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ी होगी, आप सबको पता ही होगा। उसके बाद देखेंगे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो जो सिंधु नदी है इसका सबसे अधिक उल्लेख मिलता है, लगभग 200 बार से भी अधिक। परंतु जो सरस्वती नदी है यह सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट उत्तर वेद काल में प्रचलित हुई। तो उत्तर वैदिक काल में जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जो 4 आश्रम हैं, उसकी जो प्रचलन कब हुआ है। तो यह
उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। मनुष्य की जो उम्र है 100 भाग मानी गई है। 0 से लेकर 25 वर्ष की उम्र में मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है और शिक्षा ग्रहण करता है। 25 से लेकर 50 वर्ष की उम्र गृहस्थाश्रम की होती है, जिसमें मनुष्य विवाह आदि कर धर्म के अनुसार आचरण करता है, संतानोत्पत्ति करके, और उसके जो 3 ऋण होते हैं उन्हें करता है, कंप्लीट करता है। उसके बाद है वानप्रस्थ। 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु में जो मनुष्य है उसमें बताया गया है कि वन की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए, सब कुछ मोह माया छोड़ के, और यज्ञ वगैरह करना चाहिए, धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। और जो 75 से लेकर 100 वर्ष के बीच की आयु है उसका प्रमुख उद्देश्य मोक्ष होता है, इसे संन्यास आश्रम कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कब हुआ, तो गोत्र का प्रयोग है जो ऋग्वेदिक काल में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है, तो जो लेटर वैदिक पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है, तो दोस्तों इसका सही क्रम है, पहले वेद लिखे गए थे हमारे चारों, उसके बाद वेदों को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई, कहाँ, जंगलों में बैठ के, तो उसे अरण्य कहा गया, क्योंकि अरण्य या वन का पर्यायवाची जंगल भी होता है, तो जंगल में बैठ के जो ग्रंथ लिखे गए अरण्य कहा गया। पर उसके बाद जो और सीक्रेट चीजें थी तो उन्हें जब गुरु के समीप बैठकर लिखा गया उन्हें उपनिषद कहा गया। तो इनका ये सीक्वेंस है, आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे आर्यों के जो आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया, तो बीजी तिलक ने लिया, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो हमारे वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया है, और जो आर्य हैं हमारे कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से आए हैं, नॉर्थ पोल से आए हैं या आर्कटिक से आए हैं। परंतु जो सबसे ऑथेंटिक स्टेटमेंट है वो दिया था मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य हैं जो मध्य एशिया से आए हैं, और इसके बहुत अभी प्रमाण भी मिले हैं, तो वही सही माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो दोस्तों मनुस्मृति तो आपको पता ही होगा, सबसे अधिक यदि डिस्प्यूट कोई ग्रंथ है तो वो मनुस्मृति है, हमेशा ही विवादों में रहता है। इसमें जो वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है, स्त्रियों से संबंधित कुछ ना कुछ इसमें कहा गया है, तो इसका संबंध है कानून से है। और आपको पता होगा कि जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था, इसकी जो कॉपी थी उसको जला दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो पाणिनि हैं। तो किसके, प्राचीनतम व्याकरण के जो रचनाकार हैं अष्टाध्यायी के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन जाने कितने बार पूछा गया है, वन डे एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें किस देवता का सर्वोच्च स्थान था, तो हमने देखा था जो वैदिक पीरियड है उसमें तो इंद्र का सर्वोच्च स्थान था, परंतु जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो प्रमुख देवता कौन हो जाते, प्रजापति हो जाते हैं। और हमने जो सभा और समिति जी को हमने प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा था, जो कि प्रमुख एक क्या कहेंगे उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा है, उस टाइम पे जो सभा समिति थी उन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति। नेक्स्ट हम देखेंगे नीचे कुछ वेद दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है, तो इन्हें देखेंगे, हालांकि सुमेलित हैं, इसे हमने पहले से ही सुमेलित करके लिख दिया है ताकि आपको इजीली याद हो सके। देखेंगे ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं वो होता या होत्र हैं, आपको बताया था ट्रिक के साथ। ऋग्वेद चूंकि पहला प्राचीनतम ग्रंथ है तो इसे ट्रिक के साथ याद रखेंगे। जिन्हें सब कुछ पता होता था तो होता था, तो वही तो ऋग्वेद लिखेंगे। जिन्हें सब कुछ पता होगा, तो जिन्हें सब कुछ पता होता था उन्हें ऋग्वेद लिख दिया। और ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। इन सबको ट्रिक से बताया गया है, प्लीज उस वीडियो में देख लीजिए, अदरवाइज इस वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा। देखेंगे यजुर्वेद है, यजुर्वेद के पुरोहित अद्वायु है और इसका उपवेद है धनुर्वेद है। फिर उसके बाद जो तीसरा वेद है सामवेद, सामवेद के पुरोहित है उद्गाता और इसका उपवेद है गंधर्व वेद, इसकी भी ट्रिक सब बताई हुई है। अथर्ववेद है चौथा वेद, अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं अथर्व ऋषि हैं और इसका उपवेद है शिल्पवेद है। तो आप याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है मैच द कॉलम में, या फिर आपसे सिंपली ये कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से लगभग 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों किसमें, सतपथ ब्राह्मण है जो, इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो इसमें पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। और जो सतपथ ब्राह्मण है किस वेद से संबंधित है, तो हमने आपको बताया था जो सतपथ ब्राह्मण है यह यजुर्वेद से संबंधित है, स्पेशली कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, तो इसे भी हम याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौमुदीय, राणायनीय और जैमिनीय किस वेद की 3 शाखाएं हैं, तो यह 3 शाखाएं सामवेद की हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे
इनको सुमेलित करना है, तो हमने बताया ये भी हमने सुमेलित कर दिया है पहले से। जैसे ये ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचवीस है, एक बार आया हुआ है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गौपथ है। इसको इन सबको ट्रिक से याद करवाया हुआ है इसके पिछले वाले वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद का 8वां मंडल किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है किसके द्वारा, कर्णव ऋषि और अंगिरा ऋषि द्वारा लिखा गया है, तो ये हम बता ही चुके थे। उसके बाद देखेंगे तीसरा मंडल है विश्वामित्र ने लिखा था, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः, और यह पूर्णतः सूर्य को समर्पित या सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि छांदोग्य उपनिषद और कैन्य उपनिषद किस वेद के उपनिषद हैं। तो यह किस वेद के हैं, सामवेद के उपनिषद हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद और कैन उपनिषद हैं किस वेद के उपनिषद हैं दोस्तों, तो यह सामवेद के उपनिषद हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वाजसनेयी संहिता है किसे कहते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। तो दोस्तों ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसलिए हमने इसे सिंपल फैक्ट के रूप में लिख दिया है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए हुए थे। तो वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं, इसे भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सारे गामा पा स्वर हैं यह किस वेद से निकले हैं, तो इसको सामवेद से निकले हैं और हमारे संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो वेद त्रयी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को वेद त्रयी कहते हैं। और इनका जो यह कब लिखे गए, तो यह लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए। नेक्स्ट हम देखेंगे सदानीरा किस नदी को कहा जाता है, तो सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, तो हमने देखा था कि उस टाइम पीरियड पे जो जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा है, तो उस टाइम की जो राजनीतिक संस्थाएं थी सभा और समिति, वो उसने प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके अलावा एक जो संस्था और थी जिसे विदत कहा गया है, जो कि सीनियर मोस्ट लोगों की या विद्वान लोगों की एक सभा थी, और इन तीनों सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, तो दोस्तों पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया, मतलब ये सबसे नया मंडल है। और जो दूसरा मंडल और 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है, मतलब सबसे पहले लिखा गया था। हमने देखा था ऋग्वेद 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो सबसे नया मंडल पहला और 10वां हो गया, और सबसे पुराना मंडल दूसरा और 7वां हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद कालीन देवताओं की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो दोस्तों ऋग्वेद कालीन जो देवताओं की जानकारी बोगज कोई अभिलेख से मिलती है। आपको पता होगा बोगज कोई अभिलेख है जो एशिया माइनर से मिला है, यहाँ पे इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे अमाजु क्या है, तो हमने देखा था कि जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी ऋग्वेदिक पीरियड में, उन्हें अमाजु कहा गया है। इसके बाद देखेंगे वरुण को क्या कहा गया है, तो वरुण को जल का देवता कहा गया है, इंद्र को या युद्ध का देवता या फिर वर्षा का देवता कहा गया है, और देवों के देव भी इंद्रदेव को कहा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पूषण किसको कहा गया है, तो चूंकि पूषण है ऋग्वेदिक काल में यह पशुओं के देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह शूद्रों के देवता भी कहे जाने लगे। कौन, पूषण। इसके बाद हम देखेंगे कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित कौन नहीं है, तो यहाँ भरत जन नहीं है, क्योंकि भरत जन अलग थे। जो 5 जन का समूह था, हमने देखा था कि जो इसकी इकाइयां हैं, राजनीतिक या प्रशासनिक इकाइयां हैं, जैसे कि देखा था कुल, वैश्य, जन, तो जो सबसे बड़ी इकाई थी वो जन थी। तो जो इसमें 5 जन थे उनके समूह को पंचजन कहा गया है। तो ये 5 जनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यदु, पुरु, दुर्हु, अनु और तुर्वस। ये 5 जन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप माइंड में रखेंगे। भरत जन है वो अलग था, और जो 5 जन है ये अलग थे। फिर देखेंगे जिस ग्रंथ में पुरुष में यज्ञ का उल्लेख हुआ है वो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। जो शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है दोस्तों, ये यजुर्वेद से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे इस पीरियड में कुछ जो प्राचीनतम नाम है यह भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी है। यहाँ इसके नवीन नाम दिए गए, मतलब आधुनिक नाम है, और यहाँ इसके प्राचीनतम नाम दिए गए हैं जो कि ऋग्वेदिक काल पीरियड में जो प्रचलित थे। जैसे कि राजा को गुप्ता कहा जाता था, समय को गोधूली कहा जाता था। यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बड़ाई को तक्षण कहा जाता था, यह आया हुआ है। पुत्री को दुहिता कहा गया था, मतलब गाय का दूध दुहने वाली पुत्री को दुहिता कहा गया था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ल कहा गया है। तो एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था खिल्ल का, तो आप याद रखेंगे पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ल कहा गया है। गोबर की खाद को कारिश कहा गया है। हल के लिए लांघन कहा गया है, और हल रेखा के लिए सीता कहा गया है।
अतिथि के लिए गोहंता कहा गया है या गोहन कहा गया है। नाई के लिए बाप्ता कहा गया है। युद्ध के लिए गविष्टि, हालांकि जो गाय की खोज के लिए युद्ध होते थे उन्हें गविष्टि या गेचु कहा गया है। और जुलाहा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाहा के लिए तंतुबाय कहा गया है। मरुस्थल भूमि के लिए धनबाय कहा गया है। और बड़ी नहरें होती थी उन्हें कुल्या कहा गया है। यदि आपको याद हो जाए तो आप याद कर लीजिए, अदरवाइज 2-5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, पुत्री, उपजाऊ भूमि, हल और पशुचारण योग्य भूमि, और अतिथि और जुलाहा, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इन्हें माइंड में रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।